आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं कक्षा 6ठी के गणित विषय के दंड आलेख उप विषय पर, जिसका अध्याय संख्या 9 है। आइए अब तक जो हमने सीखा उसका पुनः अवलोकन करते हैं। आंकड़ों के बारे में जानते हैं, उनके रखरखाव के बारे में समझते हैं, मिलान चिन्ह लगाना सीख चुके हैं, चित्रालेख पिक्टोग्राफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं के बारे में समझते हैं, चित्रालेख के आधार पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं, चित्रालेख कैसे बनता है यह जान चुके हैं। आइए अब दंड आलेख पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं दंड आलेख क्या होता है। आंकड़ों को निरूपित करने की विधि है जिसमें समान चौड़ाई के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं, जिनके बीच में समान दूरी रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। इस प्रकार किया गया यह चित्रण एक दंड आरेख या दंड आलेख कहलाता है। दंड आलेख या दंड आरेख, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है और वाई अक्ष वर्टिकल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एक्स अक्ष पर हमने वर्ष लिए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक्स अक्ष पर वर्ष 2000, 2001, 2002 और 2003 दर्शाए गए हैं। ठीक इसी तरह से वाई अक्ष पर हमने विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया है, जिसमें संख्या 10 से लेकर 80 तक चिन्हित किए गए हैं। और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने के लिए हमने जो स्केल लिया है उसमें 1 इकाई लंबाई से 10 विद्यार्थियों को दर्शाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दंड आलेख आंकड़ों को निरूपित करने की एक चित्र विधि है, जिसमें एक समान चौड़ाई के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं, जिनके बीच में समान दूरी रखी जाती है। आइए अब करते हैं प्रश्नावली 9.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। ये दंड आलेख आपको दिया गया है, जिसमें एक तरफ वाई अक्ष की तरफ गेहूं है 1000 टनों में और एक्स अक्ष पर क्या दर्शाए गए हैं, वर्ष दर्शाए गए हैं। जैसे 1998 में 15,000 टन गेहूं को दर्शाया गया है। इसी तरह से 1999 में 25,000 टन गेहूं को दिखाया गया है। ये 1000 टनों में जो दिखाया गया है वो एक इकाई लंबाई 5000 टन को दर्शा रही है। जैसे 0 से 5 ये एक इकाई है
और 1 इकाई कितने को दर्शा रही है? 5 को। 5000 टन को 1 इकाई द्वारा दर्शाया गया है। तो इस तरह से 2002 में 30,000 टन गेहूं की मात्रा को खरीदा गया। अब इस दंड आलेख पर क्वेश्चन दिए गए हैं। इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ? तो देखिए, किस वर्ष में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन है। जिस वर्ष सबसे ज्यादा उत्पादन होगा, सरकार उसी वर्ष गेहूं की मात्रा को ज्यादा खरीदेगी। तो 2002 में सबसे ज्यादा उत्पादन था गेहूं का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट देखिए, किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ? गेहूं का न्यूनतम उत्पादन, तो ध्यान से देखिए, सन या वर्ष 1998 में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन था। तो इस तरह से ए और बी दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो दोनों का आंसर, फर्स्ट का ए का आंसर है अधिकतम उत्पादन कब हुआ? 2002 में। न्यूनतम उत्पादन कब हुआ? 1998 में। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के दंड आलेख जो है वो बनाया गया है, किसी विशेष कक्षा का, और इसको पढ़कर आपको समझकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें एक्स अक्ष पर वर्ष दिए गए हैं और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इस दंड आलेख पर। इस आलेख का पैमाना क्या है? पैमाना स्केल, कि इस आलेख को बनाने में कौन सा स्केल यूज किया गया है। मतलब पैमाना आप क्या समझते हैं कि हमें 1 इकाई जो है वो कितने के बराबर ली है हमने, या इसमें शो हो रही है। जैसे 1 इकाई लंबाई जो है वो 10 विद्यार्थी को शो कर रही है। तो इस दंड आलेख का पैमाना क्या है कि 1 इकाई लंबाई बराबर है 10 विद्यार्थी। यह इस दंड आलेख का पैमाना है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2002 में वर्ष 2000 से कितने विद्यार्थी ज्यादा हैं। तो देखिए, वर्ष 2002 में कितने विद्यार्थी हैं और वर्ष 2000 में कितने विद्यार्थी हैं, दोनों का अंतर हमें बताना है। अब देखिए, 2002 में हमें देखना है कि कितने विद्यार्थी आएंगे। तो इस तरह से हम जो 2002 का दंड है उसको देखते हैं कि वाई अक्ष पर कितने विद्यार्थियों की संख्या को शो कर रहा है। तो ये 40 और 50 के बीच में 45 विद्यार्थियों की संख्या को शो कर रहा है 2002। और इसी तरह से अगर हम 2000 को देखें, ये 2000 है, यहाँ इसको देखें तो 2000 का जो दंड है वो कितने विद्यार्थियों को शो कर रहा है? देखिए, 30 विद्यार्थियों को। ये 30 है, 30 विद्यार्थियों को शो कर रहा है। अब हमें इनका अंतर बताना है। देखिए, वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 45। और वर्ष 2000 में कितने विद्यार्थियों की शो कर रहा है दंड आलेख? 30। तो इस तरह से अंतर जो आया वो 15 का आया। अब हमारे पास क्या था? 1 इकाई लंबाई जो है वो 10 विद्यार्थियों को शो कर रही थी, 1 इकाई लंबाई। तो इस तरह से जब हम
2002 में देखेंगे तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए। तो इस तरह से हमारे पास 2002 और 2000 के विद्यार्थियों की संख्या में 15 विद्यार्थियों का अंतर आया। एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं, और इसके लिए जो आंकड़े प्राप्त हुए, इस टेबल में 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में पसंद किया गया क्रियाकलाप है और दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या है। खेलना कितने विद्यार्थियों को पसंद है? 45। कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 विद्यार्थियों को, टीवी देखना 20 विद्यार्थियों को, संगीत सुनना 10 विद्यार्थियों को और पेंटिंग 15 विद्यार्थियों को। देखिए इस क्वेश्चन में पैमाना क्या लिया गया है। 1 इकाई लंबाई जो है वो 5 विद्यार्थियों को दर्शा रही है। दंड आलेख बनाइए। आइए अब दंड आलेख बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें दोनों एक्सिस निर्धारित करने हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर हमने एक ग्राफ पेपर लिया है और ग्राफ पेपर में ये हमने एक्स अक्ष निर्धारित किया है और इसी तरह से इस तरफ वर्टिकल जो है हम वाई एक्स शो करेंगे। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है और यहाँ पर हम 0 शो कर रहे हैं। ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है और हम वाई एक्सिस के अलोंग विद्यार्थियों की संख्या को शो करेंगे और एक्स एक्सिस में क्रियाकलाप होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप लिख रहा हूं। ये क्रियाकलाप हैं इस तरफ और दूसरी तरफ क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या और वाई एक्सिस के लॉन्ग विद्यार्थियों की संख्या है। अब हम वाई एक्स पर जो पैमाना ले रहे हैं या जो क्वेश्चन में दिया गया पैमाना है वह है 1 इकाई लंबाई 5 विद्यार्थी के बराबर। तो हम यहाँ ये 1 इकाई को हम 5 के बराबर लेते हैं। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये है 45। तो इस तरह से हमने वाई एक्स के अलोंग विद्यार्थियों की संख्या ली और एक्स एक्स के अलोंग क्रियाकलाप। प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर बार बार नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए आप अपनी जो गणित विषय की बुक है वो अपने साथ रखें ताकि आप साथ साथ उसमें जो टेबल दी गई है वो भी देख सकें। अब टेबल में खेलने के लिए हमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 45। तो हम पहला जो दंड आलेख बनाने के लिए निर्धारित करते हैं कि 1 छोड़कर 1 बनाएंगे। यहाँ खेलना, ये खेलने के लिए होगा दंड आलेख और इसमें संख्या है 45। ये देखिए, हमें खेलने में जो क्रियाकलाप है उसको पसंद करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 45 दी गई थी। तो हमने इस तरह से दंड आलेख बनाया कि 45 को जो शो कर रहा है
ये देखिए, ये जो दंड आलेख है ये हमने बनाया है। ये किसको शो कर रहा है, ऊपर तक जाइए, ये किसको शो कर रहा है, ये 45 को शो कर रहा है। हमने इसकी चौड़ाई 1 यूनिट के बराबर ले रखी है और इसी तरह से हम 1 यूनिट इनके बीच में छोड़ते जाएंगे। आप इस दंड को अलग से शो करने के लिए आप इसको कलर भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इसमें हरा कलर भर दिया है पूरे इसमें, तो खेलने के लिए जो दंड आलेख बना है वो हमने हरे कलर से शो किया है। अब देखिए, दूसरा जो है क्रियाकलाप है कहानी की पुस्तक पढ़ना। हमने जगह कम है इसलिए पुस्तक पढ़ना ही लिखा है। अब इसके लिए जो दिया गया है, इसके लिए 30 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थियों की संख्या को चिन्हित कर लेना है इस तरह से, ये, और अब यहां से मिला देना है यूं, और इसी तरह से दूसरी लाइन को भी मिलाना है, ऊपर से भी आपको इस तरह से मिला देना है। अब आप इसको अगर कलर करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कहानी की पुस्तक पढ़ना, जो कि हमारे लिए क्रियाकलाप है, या आप इसको कैसे भी शो कर सकते हैं। और ये 30 विद्यार्थियों को दर्शा रहा है यह दंड। अब नेक्स्ट जो है वो टीवी देखने के लिए है। टीवी देखने के लिए तो आप उसको कैसे करेंगे? टीवी देखने के लिए हमें जो संख्या दी गई है वो 20 दी गई है। तो सबसे पहले आप संख्या को चिन्हित करें कि कहाँ आएगी, और उसके बाद ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मिलाते जाइए यूं। इस तरह से ये 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स किसको शो कर रहे हैं? टीवी देखने को शो कर रहे हैं। इसके बाद है संगीत सुनना। संगीत सुनना। संगीत सुनने के लिए आप ध्यान से देखिए कि कितना आंकड़े क्या दिए गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है? 10 दी गई है विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले आप 10 के सामने चिन्हित कीजिए दोनों बिंदुओं को, और उसके बाद फिर नीचे मिलाते रहिए इस तरह से। और ये जो है 10 को चिन्हित कर रहा है। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है वो पेंटिंग के लिए है। पेंटिंग पेंटिंग के लिए कितने विद्यार्थियों की संख्या है? 15। तो आपको विद्यार्थियों की संख्या को इस तरह से चिन्हित करना है और मिला देना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक दो चीजें बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं। ये संख्या कितनी है? 15। यहाँ पर दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि जो दंड की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये सभी दंड की क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जो दंड हैं उन सभी दंडों की चौड़ाई जो है वो एक समान होनी चाहिए। जैसे हमें स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसमें सभी दंडों की जो चौड़ाई है वो समान है। दूसरा, जो दंडों के बीच में जगह है, ये जगह, ये इस तरह की ये जो जगह है, ये जगह भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि ये दंड की चौड़ाई के बराबर ही हो, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये सभी दंडों के बीच में जो है ना वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से दंड आरेख जब आप बनाते हैं तो इन दो चीजों का बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आप इस तरह से अपने दंड आलेख को सजा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, और आपको सिर्फ
उन जो आपको बातें दो बताई गई हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से आपको अनुसरण करना है, बहुत ही ध्यान रखना है। अगर वे अपने नहीं अपना या अपने दंड आलेख को बनाते हुए तो आपका दंड आलेख ठीक नहीं बनेगा और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा करेंगे और दंड आलेख को कंप्लीट करेंगे। अब इस दंड आलेख में आपको यहाँ पर पैमाना लिख देना है कि हमने क्या पैमाना यूज किया है। इसमें हमने 1 इकाई लंबाई को हमने किसके बराबर माना है? 1 इकाई लंबाई को हमने किसके बराबर लिया है? 5 विद्यार्थियों के। 1 इकाई लंबाई को हमने 5 विद्यार्थियों के बराबर लिया है। ये देखिए 0 से लेकर और हमने 1 इकाई को 5 के बराबर दर्शाया है। तो इस तरह से अब हमारा जो दंड आलेख है वो पूर्ण हो चुका है और आप जो आपको बातें बताई गई हैं उनका ध्यान अच्छे प्रकार से रखेंगे और उनको ध्यान में रखकर ही आप दंड आलेख बनाएंगे। 6 कर्मागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या सारणी में दी गई है। आपको स्क्रीन पर जो सारणी दिखाई दे रही है इसमें 2 कॉलम हैं। पहला कॉलम दिन और दूसरा कॉलम है बेची गई पुस्तकों की संख्या। अब रविवार को 65 पुस्तकें बेची गई थी, सोमवार को 40 और मंगलवार को 30 पुस्तकें बेची गई थी, बुधवार को 50 पुस्तकें बेची गई हैं और बृहस्पतिवार को 20 पुस्तकें बेची गई हैं और शुक्रवार को 70 पुस्तकें बेची गई हैं। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए सारणी में दी गई सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। प्यारे विद्यार्थियों, आइए जो क्वेश्चन दिया गया है हमें उसका दंड आलेख खींचते हैं। सबसे पहले हमें दोनों एक्सिस को निर्धारित करना है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम बना रहे हैं इस तरह से। ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचा, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। और अब हम वर्टिकल एक्सिस खींचते हैं। देखिए कोई भी 2 लाइन ले लेते हैं हम ग्राफ के ऊपर और इस तरह से एक वर्टिकल एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसको ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब हम एक्स एक्सिस पर क्या दर्शा रहे हैं? एक्स एक्सिस पर हम दिनों को दर्शाएंगे, दिन दर्शा रहे हैं हम एक्स एक्सिस पर, और बेची गई वस्तुओं की संख्या हम वाई एक्सिस पर दर्शाएंगे। ये देखिए वाई एक्स पर हमने बेची गई वस्तुओं की संख्या को दर्शाया है और दिनों को हमने एक्स एक्सिस पर दर्शाया है और ये 0 है या इनिशियल पॉइंट भी आप कह सकते हैं, इसको शुरुआती पॉइंट है। अब हम अपना पैमाना खींचते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जो आपको ग्राफ पर गहरी लाइन दिखाई दे रही है वहां पर निशान लगाइए और इनको संख्या से अंकित करना शुरू कर दीजिए। हमने 1 यूनिट जो है वो 10 वस्तुओं की संख्या के बराबर ली है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60,
और 70। तो इस तरह से हमने संख्याओं को, बेची की संख्याओं को 10-20 इस अंतराल से निरूपित किया है और एक इकाई जो है हमने क्या लिया है, 10 के बराबर ली है। तो यहाँ पर हम जो पैमाना लिखेंगे वो क्या आएगा, एक इकाई जो है वो 10 के बराबर आएगा। अब हम सबसे पहला दिन लेते हैं रविवार। रविवार के लिए जो निर्धारित किया गया है बेची गई पुस्तकों की संख्या वो 65 है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे 65 का इस तरह से, और फिर इसको नीचे मिला देंगे। दंड को पूरा करेंगे इस तरह से खींचते हुए। इस तरह से खींचते हुए हम दंड को पूरा करेंगे और यहाँ पर ऊपर लिख देंगे ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि यह दंड कितनी संख्या को अंकित कर रहा है। अब हम दूसरे दंड बनाने के लिए देखते हैं सोमवार। अगला दिन है सोमवार। और सोमवार के लिए 40 वस्तुओं की संख्या को अंकित किया गया है इस तरह से। आपको पहले निशान लगा लेने हैं और उसके बाद फिर नीचे इस तरह से फुटे की सहायता से आपको मिला देना है और ऊपर फिर लिख देना है कि ये कितने संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक इसी तरह से आपको अगला दिन मंगलवार के लिए वस्तुओं की संख्या देखनी है, पुस्तकों की संख्या देखनी है और वो है 30। तो मंगलवार के दिन के लिए आप निर्धारित करेंगे 30। तो इस तरह से आप 30 का चिन्ह लगाएंगे। ये हमने 30 के लिए दोनों निशान लगाए और फिर इनको नीचे की तरफ मिला देना है आपको इस तरह से। और ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट के लिए बुधवार। ये था मंगलवार, ये मंगलवार था। अब बुधवार के लिए देखिए, बुधवार के लिए स्थिति यहां निर्धारित है। बुधवार। अब बुधवार के लिए इसने जो संख्या दी है वो 50 है। अब हम 50 के लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहां से हमें आप देखना है कि 50 कहां पर आता है। ये दोनों बिंदु हमने लगाए 50 के लिए और इनको अपने फुटे की सहायता से आपको नीचे मिला देना है। आप फुटे का प्रयोग करें या सेट स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप सीधी रेखा खींचने के लिए। तो इस तरह से हमने बुधवार के लिए जो दंड बनाया उसमें क्या संख्या दर्शाई गई है, 50। अब बृहस्पतिवार के लिए देखिए, बृहस्पतिवार के लिए हमें जो संख्या दी गई है वो 20 है। तो इस तरह से हम 20 के लिए यहां पर निशान लगाएंगे और इनको नीचे एक्सिस के साथ मिला देना है और ऊपर लिख देना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लास्ट जो है बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार है। शुक्रवार, और शुक्रवार के लिए जो
संख्या निर्धारित की गई है वो 70 है। तो 70 के लिए आप 70 के बिल्कुल सामने निशान लगाएंगे। ये 70 है, 70 के बिल्कुल सामने हमने निशान लगाया और इस तरह से फिर उसको एक्स एक्सिस के साथ हम नीचे मिला देंगे। और मिलाने के बाद आप यहां भी 70 लिख देंगे संख्या। तो इस तरह से हमने दंड आलेख जो है वो बनाया। अब आप इन दंडों को ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इनको कलरफुल कर दीजिए, कलर कर दीजिए, या इनमें कोई जैसे ड्राइंग बना दीजिए। आप अलग अलग इनको शो कर सकते हैं। वैसे हमने प्रत्येक दंड को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि रविवार के लिए, रविवार के दिन बेची गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? 65। सोमवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? 40। मंगलवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? 30। बुधवार को 50, बृहस्पतिवार को 20 और शुक्रवार को 70 पुस्तकें बेची गई। और हमने जो पैमाना लिया था वो कितना था? 1 इकाई लंबाई जो है वो 10 पुस्तकों की संख्या के बराबर है। तो यहां पर लिख देंगे कि 1 इकाई लंबाई बराबर है 10 पुस्तकें। 1 इकाई लंबाई जो है वो 10 पुस्तकों की संख्या के बराबर है या 10 पुस्तकों के बराबर है। तो इस तरह से आप पूर्ण रूप से दंड आलेख तैयार कर चुके हैं। हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 2 बातें आपको बहुत ही ध्यान से बनाते हुए ध्यान रखना है कि सभी दंड आलेखों के बीच जो है वो समान चौड़ाई रहे और प्रत्येक दंड आलेख की जो चौड़ाई है ये सभी दंड आलेखों की चौड़ाई जो है वो समान होनी चाहिए। ये आपको ध्यान बहुत ही विशेष रूप से रखना है कि इनके बीच की जो चौड़ाई है वो भी बराबर होनी चाहिए और इनके जो दंड आलेख की अंदर की जो चौड़ाई है वो भी सबकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। समान चौड़ाई के दंड आलेख होने चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से और बहुत ही साफ सफाई से आपको कार्य करना है। वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या सारणी द्वारा दर्शाई गई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं। प्रथम कॉलम वर्ष को शो कर रहा है और दूसरा निर्मित साइकिलों की संख्या को। 1998 में साइकिलों की संख्या 800 थी। 1999 में निर्मित साइकिलों की संख्या 600 थी। 2000 में निर्मित साइकिलों की संख्या 900 थी। 2001 में 1100 और 2002 में साइकिलों की संख्या 1200 थी। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपनी पसंद का पैमाना चुनिए और प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। आइए दिए गए आंकड़ों के द्वारा दंड आलेख खींचते हैं। सबसे पहले इसमें आपको अक्ष निर्धारित करने होंगे। इस तरह से हमने एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचा और वाई वर्टिकल एक्सिस खींचा, इस तरह से। और
अब हम एक्स अक्ष पर वर्षों को दर्शाएंगे। एक्स अक्ष पर वर्ष दर्शाएंगे और वाई अक्ष पर निर्मित साइकिलों की संख्या। वाई अक्ष पर हमने निर्मित साइकिलों की संख्या को दर्शाया। अब हम स्केल निर्धारित करेंगे, पैमाना। हम यहां से इस तरह से पैमाना निर्धारित करेंगे। हम एक इकाई लंबाई को हम 200 के बराबर मान रहे हैं। तो ये 400, 600, 800, 1000 और ये कितना है 1200। बीच बीच में आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें बीच बीच में मैं निशान लगाता जा रहा हूं हाफ के लिए, प्रत्येक का हाफ के लिए, लेकिन हम पूरी जो इकाई को 200 से दर्शा रहे हैं। अब देखिए, जो सारणी हमें दी गई है उसमें वर्ष यहाँ 1998, पहला वर्ष क्या है 1998 है, तो यहाँ पर बनेगा 1998 के लिए, और फिर दूसरा है 1999, ये 1999, और फिर है 2000, फिर 2001 और ये 2002। अब इन सभी वर्षों के लिए हमें दंड आलेख बनाना है। तो सबसे पहले 1998 के लिए देखते हैं कि निर्मित साइकिलों की संख्या कितनी दी गई है, 800। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि 800 के सामने इस तरह से निशान लगाइए और उनको एक्स एक्सिस के साथ मिलाइए। इस तरह से, और ये जो है यहां पर ऊपर लिख दीजिए 800। अब दूसरा दंड बनाना है हमें। 1999 के लिए 600 दिया गया है, तो इस तरह से आप निशान लगाइए और उनको एक्सिस के साथ नीचे मिलाना है। ये देखिए, ये है 600। अब तीसरा 2000 वर्ग का वर्ष दिया गया है, उसके लिए है 900। अब ध्यान से देखिए, 800 तो यहां तक है और 900 कहाँ हो जाएगा, तो इस तरह से आपको यहां पर 900 के लिए आपको निशान लगाने हैं और फिर नीचे एक्सिस के साथ इनको दोनों बिंदुओं को मिला देना है और दोनों बिंदुओं को आपस में भी एक दूसरे के साथ मिला देना है इस तरह से। और ये क्या आ गया हमारे पास 900। अब उसके बाद 2001 में जो संख्या दी गई है वो 1100 दी गई है। तो 1100 देखिए, 1000 यहां पर है और ये क्या है, ये 1100 है। तो 1100 के लिए आपको चिन्ह लगाने हैं, इस तरह से दो बिंदु लगाने हैं और फिर इनको नीचे की तरफ मिला देना है। देखिए, इस तरह से आपको मिला देना है। और ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, 1100 को। अब लास्ट जो है वो 2002 है और 2002 1200 को शो कर रहा है। तो 1200 देखिए, 1200 के लिए हमने बिंदु लगाए और उनको नीचे की तरफ एक्सिस के साथ मिला दिया इस तरह से। ये, और ये किसको शो कर रहा है, ये 1200 संख्या को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने दंड आरेख खींचा जो हमें क्वेश्चन में जो सारणी दी गई थी, जिसमें 1998 के लिए 800 संख्या दी गई थी निर्मित साइकिलों की संख्या, 1999 के लिए निर्मित साइकिलों की संख्या 600 दी गई थी, 2000 के लिए, वर्ष 2000 के लिए निर्मित साइकिलों की संख्या 900 दी गई थी,
ये ध्यान से देखिए, 800 और 1000 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर 900 आएगा, जो ये निशान है। लेकिन हमारे स्केल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक इकाई यूनिट को कितने के बराबर लिया है, 200 के बराबर लिया है। तो इसी तरह से 2002 में हमें जो निर्मित साइकिलों की संख्या दी गई थी वो 1200 दी गई थी। तो 1200 के सामने हमने निशान लगाया और सभी दंडों को अच्छी तरह से और बनाया है। और अलग अलग आपको साफ नजर आ रहे हैं कि अलग अलग कलर से हमने प्रत्येक दंड को निर्मित किया है। अब आपको यहाँ पर स्केल जो पैमाना है वो लिखना है कि 1 इकाई लंबाई, यहाँ पर आपको पैमाना लिखना है कि 1 इकाई लंबाई हमने कितने के बराबर ली है, 200 साइकिलों के, 200 साइकिल के बराबर हमने 1 इकाई लंबाई को इस दंड आलेख को बनाने में प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से दंड आलेख को बना पाएंगे। और वही 2 चीजें मैं आपको यहाँ पर फिर बता रहा हूं कि दंड आलेख की, प्रत्येक दंड आलेख की चौड़ाई को भी समान रखना है और दंड आलेखों के बीच में जो जगह है उसको भी हमने एक समान रखना है इनके बीच में। तो इन दोनों बातों का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे और आसानी से दंड आलेखों को निर्मित कर पाएंगे। प्रथम प्रश्न है, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? और द्वितीय प्रश्न है, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? जैसा कि आपने दोनों प्रश्न पढ़े, दोनों प्रश्नों को देखा। पहला था किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो ध्यान से देखिए, अधिकतम संख्या में साइकिलें किस वर्ष में निर्मित की गई? 2002 में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। और न्यूनतम संख्या में साइकिलें कब निर्मित की गई? वर्ष 1999 में। 1999 में 600 साइकिलें ही निर्मित की गई। तो इस तरह से दोनों प्रश्नों का हल आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से प्रश्न 1 का उत्तर वर्ष 2002 और प्रश्न 2 का उत्तर वर्ष 1999 आएगा। हमने आज क्या सीखा, आइए देखते हैं। दंड आलेख को समझकर दिए गए प्रश्नों को कैसे हल करते हैं और दंड आलेखों को कैसे खींचते हैं। आशा है वीडियो में दी गई सामग्री आपको पसंद आई होगी और आप इसको अपने सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।